बारवाटी को फेरी फटाफट क्रिकेट किंतु फटाफट क्रिकेटर एथर अंदाज टिके नियारा टिके भिन्न कारण एथिरे जो माने अछंती जो माने पार्टिसिपेट करछंती समस्त लीजेंड्स समस्त पछरे गोटे बड़ इतिहास रही आम सहित सेमती जड़े खेलाड़ी आज आम सहित जोड़ी आम सहित अच्छा रजत भाटिया कौन परिचय आवश्यकता ना भारतीय डोमेस्टिक सर्किट रे एमती बोध हुए कौन क्रिकेटर कौन फैन नथिबे जे रजत भाटिया को जानी नथिबे। रजत जी बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। जानना चाहेंगे कि कैसे आप एंजॉय कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इस लीग को अभी तक फिलहाल जो सफ़र तय किया है आपने? देखिए, नया कॉन्सेप्ट है और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके का ये कॉन्सेप्ट इस बार इन्होंने इसके सामने रखा है तो इसका सक्सेसफुल होना काफ़ी लग रहा है, क्योंकि एक चीज़ तो ये है कि बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो क्रिकेट के साथ जुड़े हुए थे, बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो अभी अभी रिसेंटली रिटायर्ड हुए हैं। तो ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि इस कॉन्सेप्ट के साथ साथ सबके पास एक चैलेंज होगा, सबको एक चुनौती मिली है और उस चुनौती को एक्सेप्ट करके वो अपनी फिटनेस को, अपनी क्रिकेट को वापस लेकर आएंगे और जो उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर पाएगा वही इसमें सक्सेस होने के उसके चांसेस बढ़ जाएंगे। जैसे कि मतलब हम डोमेस्टिक सर्किट में बहुत दिनों से मतलब बहुत सालों से अपने बचपन से आपको फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, ह्यूज एक्सपीरियंस है पीछे आपके। अभी जब सब कुछ आपने छोड़ दिया या फिर कोचिंग में आए सामने, उसके बाद एक ऐसे मौका मिलना कि मैं फिर से जाऊंगा दोबारा से वही कम्पेटिटिवनेस के साथ क्रिकेट खेलना, ये अपने आप में एक चैलेंज था आपके लिए ना? आपको लगा कि नहीं मैं कर पाऊंगा? देखिए, ऐसा है कि इसमें मुझे ऐसा लगता है कि कोचिंग से ज़्यादा फिटनेस के ऊपर है। अगर आप फिज़िकली फ़िट हैं तो डेफिनेटली आप मेंटली फ़िट भी रहते हैं और मैं थोड़ा फिटनेस में काम कर ही रहा था। प्रैक्टिशनर हूँ तो थोड़ा सा मुझे पता भी है कि क्या करना चाहिए। मैं तो खुद ही चाहता हूँ कि कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट इंडिया के अंदर फिटनेस का है, उसको मैं लाने की कोशिश कर रहा हूँ बड़े टाइम से। ओवरऑल तो मेरी फिटनेस ठीक थी और मैं इसमें आने में मुझे ज़्यादा टाइम लगा नहीं, ज़्यादा समय लगा नहीं। ओमान में भी जब मैं मैच खेलने गया था एक इनका, तब भी मेरे को बहुत इजी रहा और अब यहाँ पे इस तरीके से कॉन्सेप्ट रहा है तब भी मैं उस चीज़ को बड़ी भली बात समझ पा रहा हूँ और कर पा रहा हूँ। चैलेंज उन लोगों के लिए रहता है जो डेफिनेटली बिल्कुल भी फिटनेस में इन्वॉल्व नहीं है, बिल्कुल अपने आप को फिजिकली फिट नहीं रख रहे हैं। और आप ये जानते हैं कि कोविड के कारण जो बहुत सारी दिक्कतें आई हैं, जो इस तरीके से लोग क्वारंटाइन रहे और कुछ कर नहीं पाए, उनके लिए चैलेंज है, उनको वापस किस तरीके से आना है। कुछ ऐसे प्लेयर्स भी थे जो रिटायर सिर्फ इंजरी की वजह से हुए, बट मुझे ऐसा लगता है कि अब एक नया और आपको लगता है कि वो वैसे जो प्लेयर्स हैं ये इंस्पायर करेगा उनको कि आगे चल के अगर अगला वाला सीज़न उनको खेलना है फिर से दोबारा से उसी प्रैक्टिस में उनको जुट जाना होगा और फिर से वही? जी हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि उनको चुनौती है उनके सामने, और जब आपके सामने कोई चुनौती होती है तो मोटिवेशन भी आती है और उसी मोटिवेशन को लेके लोग उसकी और अग्रसर होते हैं। और मुझे भी ऐसा लगता है, उम्मीद है कि बहुत सारे लोग जो अपनी फिटनेस को मेंटेन कर पाएंगे वो इसमें बड़ी आराम से उतर जाएंगे। जी, आपने ओमान में भी खेला था और अभी भी खेल रहे हैं। ओमान में हमने देखा कि उधर जो कॉन्सेप्ट था थोड़ा अलग था, उसमें इंडिया, एशिया और वर्ल्ड के तहत बटा गया था टीम्स को, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फ्रेंचाइजी बेस्ड है और फ्रेंचाइजी के तहत बटा हुआ है। आपने आईपीएल भी खेला है, तो ये जो फ्रेंचाइज क्रिकेट और उस तरीके के जो क्रिकेट जो ओमान में पहला सीजन में खेला था, डिफरेंस आप क्या देखते हैं? खास करके प्लेयर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी एडेड हो जाता है ना, नहीं वैसे ही खेलते हैं? देखिए, ऐसा है कि ओमान में आप देखेंगे कि ज़्यादा प्लेयर्स को चांस मिल नहीं पाता है, बट ओमान में गया इसलिए था क्योंकि इतने सारे प्लेयर्स इंजर्ड हो गए थे, तो फिर उन्होंने बुलाया कि भाई आप खेल लीजिए। बट जब ये फ्रेंचाइजी क्रिकेट आती है तो इसमें बहुत सारे और भी प्लेयर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। बहुत सारे प्लेयर्स रिटायर इसलिए भी नहीं होते क्योंकि उनका एक सोर्स ऑफ इनकम बना हुआ है रणजी ट्रॉफी खेल के, चाहे वो आप ये ले लीजिए आईपीएल खेल के। बट अब उनके पास एक मौका होगा रिटायर होकर वो वापस इस क्रिकेट में ढल सकेंगे। तो ओवरऑल नया कॉन्सेप्ट है और इसमें बहुत सारी चीज़ें ये भी हैं कि आपने सुपर सब रखा हुआ है तो प्लेयर ज़्यादा खेल पाते हैं, वो भी एक तरीके की समझने वाली चीज़ है। तो आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि इस लीग का सक्सेसफुल होना बहुत ज़्यादा दिख रहा है। लोगों को लगता है ऐसे जैसे हम मतलब हम जिस तरीके के रिस्पॉन्ड मिला है इसको, एलएलसी को, ये तो बहुत ह्यूज है और वो भी इंस्पायर कर रहा है इसके जो आयोजक हैं उनको आगे बढ़ने के लिए। लेकिन हम लोगों को ये सवाल उठाते हुए काफ़ी बार देखा है कि चलो ये जो प्लेयर्स खेल रहे हैं ये बस हम एंजॉय करने के लिए खेल रहे हैं, थोड़ा वो कम्पेटिटिवनेस, वो सीरियसनेस उनके अंदर शायद अभी नहीं बचा होगा क्योंकि उन्होंने वो जो कम्पेटिटिव क्रिकेट था उसको छोड़ दिया। आपको वैसा लगता है कि वैसे है ना, नहीं वही सीरियसनेस है अभी? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि क्रिकेट को एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है और अगर वो क्रिकेट को एंजॉय अभी कर भी रहे हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। क्रिकेट को वो पहले भी एंजॉय कर रहे थे। लेजेंड्स लोग वही बने जिन्होंने क्रिकेट को एंजॉय किया और कंट्री के लिए लंबे समय तक खेले। ऐसा कोई लेजेंड नहीं आपको इस लीग के अंदर दिखेगा जो कंट्री के लिए सिर्फ एक मैच ही खेला, उसके बाद वो खेल नहीं पाया। जिन्होंने अपनी कंट्री के लिए अच्छा किया वो यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, तो वो यहाँ पे भी आके एंजॉय कर रहे हैं। जिस बिहेवियर से पहले खेले थे उसी बिहेवियर से अभी भी खेल रहे हैं। उम्मीद है
कि आने वाले समय में भी उसी तरीके से खेली जाएगी ये क्रिकेट। कटक के साथ आपके जो रिश्ता है, बारवाटी के साथ जो रिश्ता है, बारवाटी में कितने मैचेस आपने खेला है पहले, उसके बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा। उड़ीसा के साथ जो रिश्ता रहा है देखिए मेरा डेब्यू यहीं पर ही हुआ था। मैं तमिलनाडु से जब फर्स्ट क्लास खेला था तो मैंने डेब्यू यहीं से किया था, और जब मैंने डेब्यू यहाँ से किया था तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि वो एक यादगार पल था, और वो यादगार पल आज भी जिंदा है। और एक चीज़ आखिर में मैं जानना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है, जैसे इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स अभी आना शुरू हुआ है, जो लीजेंड्स लीग क्रिकेट है, जैसे इसका फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं? मतलब जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला कि हमें लगता है कि आगे चल के लोग रिटायर होना इसलिए चाहेंगे क्योंकि उनके पास इनकम का सोर्स भी एक बनेगा, उनको एन्जॉयमेंट भी देगा, और उनके अंदर की जो प्रतिभा है वो इधर भी वो दिखा सकते हैं। आपको लगता है कि इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट आगे चल के होने वाला? देखिए फ्यूचर बहुत ब्राइट है अनटिल अनलेस कि यहाँ पे बहुत सारी लीग्स एक साथ आ जाती हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपस में बात करके ये लीग को आगे बढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जितनी भी लीग्स आसपास और भी चल रही हैं वो उसी समय पे हों। दूसरा ये किस टाइम पे होना बहुत ज़रूरी है। अभी तो हम देख रहे हैं कि कुछ जो आप कई बार गलती से सीखते हैं, और यहाँ पे जो फर्स्ट ईयर जो गलतियाँ हुई हैं उससे सीख कर आप आगे बढ़ेंगे आगे आने वाले समय तो में। बेसिकली क्या है, हम ये समझे कि आप बोल रहे हैं कि जो इंटरनेशनल कैलेंडर है बाकी और इसी तरीके की जो लीग्स हैं जो क्लैश कर रहा है, उसके वजह से कहीं ना कहीं व्यूअरशिप, और उसके वजह से कहीं ना कहीं जो जिन प्लेयर को आना चाहिए था वो नहीं आ पा रहे, नहीं हो पा रहा है, ये आप? जी मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी कमियां इस साल रह गई हैं वो अगले साल पूरी होंगी, या अगली बार जब भी खेला जाएगा उसको पूरा किया जाएगा। और हम यही तो चाहते हैं ना कि जब आप अपनी गलतियों से सीखें, आगे बढ़ें, तो आगे का और व्यूअरशिप मिले और सक्सेसफुल हो ये टूर्नामेंट। राजेश जी, बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए, और आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत आगे तक ये सफ़र चलता रहे और आप जीते भी इस टूर्नामेंट को। बहुत बहुत शुक्रिया आपके समय के। आम सहित थिले फॉर्मर आम कहवा इंडियन सर्किट रे गोटे जनाशुना ना एवं समस्ते जानिथिबा जड़े व्यक्तित्व तांकर क्रिकेट को नहीं बहुत लोग प्रभावित होती, जदियो जो मौका तांको मिलिबार दरकार थिला इंटरनेशनल लेवल ले बोध हुए से मौका तांको मिली पारनी, किंतु बहुत लोगों को रजत भाटिया इन्स्पायर तो निश्चय भाव करछंती। आम सहित से आलोचना करथिले